सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ आप सब अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों, जो पत्र लेखन हमने आरंभ किया था कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने चैनल के माध्यम से पत्र लेखन आपको सिखाऊंगी, क्योंकि अभी घर में आप बैठे हैं और लिखने की कला को हमें नहीं छोड़ना है। हालांकि ये मोबाइल युग है, यानी हमारे सारे काम, मैक्सिमम काम जो हमारे हैं वो मोबाइल से हो जाया करते हैं। हम किसी को अपना मैसेज भी मोबाइल के थ्रू भेज देते हैं, लेकिन पत्र लेखन एक बहुत अच्छी कला है और इसे हमें आना चाहिए। हम सभी को पत्र लिखने आना चाहिए। तो जैसा कि मैंने इस श्रृंखला में, इस कड़ी में मैंने आपको एक पत्र पहले लिख के दिखाया था और मैंने कहा था कि मैं आपको और कई सारे पत्र कर कर बताऊंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सामान्यतः पत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र जो होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, उनमें जो पत्र होते हैं हमारे, तो जो औपचारिक पत्र होते हैं वो कार्यालय से संबंधित होते हैं, व्यवसाय से संबंधित होते हैं और प्रार्थना पत्र उसमें लिखे जाते हैं, जो कि हम अपने प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए लिख कर देते हैं। अनौपचारिक पत्र वे होते हैं जो हम अपने निजी संबंधियों को लिखते हैं, यानी अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, अपने मित्रों को लिखते हैं और अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं। तो आज जो हम पत्र लिखने जा रहे हैं ये एक औपचारिक पत्र है और इसमें हमें स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावट के बारे में शिकायत करते हुए पत्र लिखना है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में, जैसा कि मैंने पिछले पत्र में भी आपको बताया था। फिर जिसके पास हम पत्र लिख रहे हैं वो लिखेंगे हम, स्वास्थ्य अधिकारी को हम पत्र लिख रहे हैं। फिर हम जहाँ रहते हैं उस जगह के बारे में लिखेंगे, यानी दिल्ली नगर निगम या आप जहाँ के भी रहने वाले हैं उस जगह का आप नाम लिखेंगे। इसके बाद अपने आप जहाँ पे रहते हैं वो खास जगह कहाँ से है जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं। इसके बाद हम विषय लिखते हैं कि हम किस विषय पर ये पत्र लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, विषय हो गया हमारा खाद्य पदार्थों में मिलावट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं महोदय, फिर हम लिखते हैं कि मैं इस पत्र के माध्यम से खाने पीने की चीज़ों में लगातार हो रही मिलावट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, ताकि इस गोरख धंधे को रोका जा सके। क्योंकि खाने पीने में जो मिलावट हो रही है उसकी वजह से क्या होते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ फैल रहे हैं और बहुत सी ऐसी लाइलाज बीमारियाँ भी उन्हीं खाने पीने में मिलावट की वजह से हो रहे हैं। इन दिनों घी, तेल, खोया, पनीर आदि खाद्य पदार्थ पर महंगाई की मार तो पड़ ही रही है, उसके साथ ही साथ इनमें घटिया वस्तुओं की मिलावट का भी धंधा बहुत तेज़ी से फल फूल रहा है। रघुवीर नगर की जनता फ्लैट में नकली खोया पनीर तैयार किया जाता है। यहाँ नकली घी में खुशबू डालकर उसे शुद्ध घी के खाली डिब्बों में भरकर दुकानों पर सप्लाई किया जा रहा है। दुकानदार भी ज़्यादा कमाने के लालच में घटिया वस्तुओं को बेचकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि रघुवीर नगर के जनता फ्लैट पर अचानक छापा मारकर इसमें लिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। छापे की सूचना पूरी तरह से गोपनीय रखा जाए, यानी गुप्त रखा जाए, यानी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि किसने कंप्लेन की है, अन्यथा ये समाज विरोधी तत्व साफ बच निकलने में सफल हो जाएंगे। और अगर पता चलता है ना किसी ने कंप्लेन किया है तो उसकी वो हत्या वगैरह भी कर देते हैं, वो इतने ज़्यादा लोग खतरनाक होते हैं। आशा है आप समस्या को गंभीरता से लेंगे। यहाँ पे हमारा पत्र और हमारा जो मेन पॉइंट था उसे हमने यहाँ पे रख दिया और लिख लिया, और आखिर में हम उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं ताकि वो हमारी बातों का गौर करें। इसके बाद हम सबसे आखिरी में लिखते हैं, धन्यवाद देते हैं और लिखते हैं हम सधन्यवाद भवदीय। जो पत्र लिखता है और जो पत्र लिखने वाला है उसे वो अपने आप को किससे संबोधित करता है, भवदीय लिखते हैं अपने बारे में। इसके बाद अपना नाम लिखते हैं और आप जहाँ से हैं या जिस भी संस्था से जुड़े हैं वो संस्था लिखते हैं, और अगर आप किसी संस्था से नहीं हैं तो अपने स्कूल का नाम लिखते हैं, ठीक है। और इसके बाद जिस दिनांक में, जिस डेट में आप लिखते हैं वो दिन यहाँ पर भरा जाता है। तो इस तरह से ये हमारा पत्र कंप्लीट हो जाता है। आप अपनी ध्यान रखें, बाहर ना निकलें, विदाउट मास्क ना घूमें, घर में रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों।